उपसर्ग। समझ गए? अब ये हिंदी भाषा के उपसर्ग कैसे होते हैं बेटा? कुछ उपसर्ग तो इनमें से ही होंगे संस्कृत के से, कुछ अलग भी होंगे, ठीक है। पर इनमें क्या है, जोड़ने के नियम सब में अलग अलग मिलेंगे, तरीका सबका अलग अलग मिलेगा। कहीं संधि हो रही होगी, कहीं नहीं हो रही होगी, है। तो कहने का मतलब है हिंदी भाषा के उपसर्गों में यहाँ जो उपसर्ग होगा, यहाँ उपसर्ग, और यहाँ जो आएगा वो आएगा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का मतलब संस्कृत का बदला हुआ रूप, मतलब होगा वो संस्कृत का ही, शब्द तो संस्कृत का ही है, लेकिन वो किन्हीं परिस्थितियों के कारण वो उसमें कुछ बदलाव आ गया। समझ गए ना? वे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तद्भाव यानी उनकी उत्पत्ति उसी संस्कृत से हुई है, उत्पत्ति तो उससे हुई है, लेकिन उनमें परिवर्तन कर दिया गया। कोई चीज का परिवर्तन ऐसे हुआ कि भाई बोलने में वो थोड़े कठिन लगते थे, तो उनको थोड़ा सा सरल कर लिया, किसी की मात्रा हटा दी, किसी का जो है मात्रा, कोई मात्रा और जोड़ दी, उसमें कोई ना कोई उसमें परिवर्तन हमने कर लिया था। अब आप देख रहे हो हमारे बुजुर्ग लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अब पढ़े लिखे नहीं है, अब उनसे कोई नया शब्द बुलवाया जाए तो वे सही से उच्चारण करते हैं क्या उसका? कोई ना कोई बदलाव करके करते हैं। उनसे कठिन सो नाम हो कि बच्चा को बुई ना लेवे, समझ रहे ना? पुराने जो बुजुर्ग हैं उन पे कठिन नाम जो बच्चों का रख लेते हैं, अपने पोता पोतियों का, अपने बच्चों का कठिन नाम हो जाता है तो वे कह नहीं पाते उसको। तो उसी प्रकार से उन्होंने कोई बदलाव किया, वे तद्भव नाम से जाने गए। अब इसमें बच्चों देख लिया, उपसर्ग आया है, सबसे पहला उपसर्ग है ए, ये ए उपसर्ग है। अब जो ये ए उपसर्ग किस अर्थ में कार्य करेगा? नहीं अर्थ में काम करेगा। ये किस अर्थ में काम करेगा? नहीं अर्थ में काम करेगा। कि जब किसी शब्द का जो है हम विलोम बनाएं तो ये ए उपसर्ग लगाया जाता है। ए उपसर्ग, अब यहाँ में दो बातें हैं। ए उपसर्ग यदि संस्कृत का है तो उसका प्रयोग जो है केवल तत्सम शब्दों में होगा। समझ गए ना? तत्सम शब्दों में होगा। और हिंदी का ए उपसर्ग का प्रयोग हमेशा तद्भव शब्दों में होगा। कैसे? जैसे ए उपसर्ग है ये, प्लस ये चूक, अब ये चूक शब्द है, ठीक है।
अब इस चूक शब्द में लगाने से क्या बनेगा? अचूक। जो चूकता नहीं है, अचूक हो गया। जैसे और शब्द है जैसे आ प्लस डिग, क्या बन गया? इसका अडिग, अडिग। ए उपसर्ग लगा करके कौन सा शब्द बनाया? अडिग बनाया। और जैसे ए प्लस समान, तो क्या बना? ए समान। इस तरह से समझ गए? इस तरह के शब्द इसमें बनेंगे। जो शब्द आएगा ये वाला, ये कैसा शब्द होगा? तद्भव शब्द होगा। वही संस्कृत में भी ये चलता है और इसमें भी ये चलता है, लेकिन संस्कृत वाले के साथ में तत्सम आएंगे और इसके साथ आएंगे तद्भव। तो समझ जाना ये किसका है? हिंदी का। फिर दूसरा अन, दूसरा आया है इसका अन। इसका अर्थ है बिना। अन का अर्थ होता है बिना। तो देखिए इस अन के साथ में भी वही लगेगा जैसे अनपढ़, अनपढ़ यानी बिना पढ़ा लिखा है। अनचाहा, बिना चाहत वाला, अनचाहा। बिना कीमत का, अनमोल। अनजान, अनजान आदि। इस तरह के सवाल इसमें आएंगे। तो आप समझ रहे हो ये पढ़, चाहा, बोल, ये क्या हुए? अब एक अन उसमें भी आया था संस्कृत वाले में है, उसमें ये दोनों थे, है था, अन था। इस अन में और इस अन में ये फर्क है कि यहाँ हलंत वाला है और यहाँ बिना हलंत का है। समझ गए ना? जैसे अन प्लस एक, तो क्या बनेगा यहाँ? अनेक। तो यहाँ अनेक शब्द में ये जो एक है ये तत्सम है। यहाँ अन ये जुड़ा हुआ है, ये नहीं है। समझ गए ना? जैसे इसमें आएगा अनहोनी, अनहोनी। इस तरह के सवाल आएंगे इसमें बच्चों। समझ गए? अगला है इसमें अध। तीसरा है अध। अध का मायना होता है आधा।
तो इसमें आ जाएगा अध पका, अधमरा, अध जला, अध पका, अधमरा, अध जला और भी होता है। इसमें ये जो है आप देख रहे हो, ये क्रियावाचक शब्द होंगे ये ज्यादातर इनके साथ में, अध के साथ में। चौथा है उन, ठीक है। उनका मतलब होता है एक कम, है जैसे 19 एक कम 20, 29 एक कम 30, 49 एक कम 50 है, 59 एक कम 60। इस तरह के ये भी ये गणना सूचक, गिनती सूचक शब्दों के साथ लगता है, समझ गए ना। ये भी एक उपसर्ग होता है। रेमचो ओ उपसर्ग है 5वां ओ। तो ओ का अर्थ क्या है? बुरा या नीच। ओ का अर्थ होता है बुरा या आएगा औतार, ठीक है। औतार, अवगुण, 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 औसत, औसत, है औघड़ आदि। अब बच्चों ये क्या है? ओ अब का काम करता है यहाँ। ओ किसका काम करता है? अब का। अब उपसर्ग की तरह काम करता है। अवतार, अवगुण, है अवसर, अवघड़, इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर काम कर रहा है ओ, ठीक है। रे जैसे ऊ, उपसर्ग, ऊ का अर्थ होता है ऊपर, ऊ का अर्थ होता है बच्चों ऊपर। उजड़ना, जड़ना,
कि जड़ना क्रिया से पहले उ लगा दिया, उजड़ना, उखड़ना, उखड़ना, उछलना। इसमें क्रियावाचक शब्द आएंगे। उछलना, उलापना, लापना, लापना, उलापना। जैसे लाकना और उलाकना, यानी उछल करके या ऊपर की ओर लाकना। जबकि उल्लंघन शब्द से क्या बना है ये? उलाकना। उल्लंघन नहीं बोला, उन्होंने क्या बोल दिया? उलाकना। ऐसे। अगला है 7वां कै या कू, यानी बुरा। कै या कू का अर्थ होता है बुरा। इसमें आ जाएगा कपूत है, कपूत आ गया। इसमें आ जाएगा यहाँ जो ये कू है, ये कू उसमें भी था संस्कृत वालों में, लेकिन वहां तत्सम शब्द आएंगे, यहाँ पर तद्भव आएगा। उठौर, ठौर, उठौर। उठौर हो गया। कुयोग, कुयोग। कुटेव, कुटेव, कुबीज। इस तरह के सवाल इसमें होंगे। फिर है बच्चों 8वां है तू। तू का अर्थ होता है हीन। जैसे दुबला, दुबला है, दुबला आ गया। दोपहरी, दुबला, दोपहरी। दुसाला, दुसाला। दुकाल आदि आदि। अब इसके बाद है नी। नी माने होता है बुरा। नी का अर्थ बुरा और हीन, दोनों ही अर्थ हैं। इस अर्थ में काम करता है ये। निहत्था, निहत्था। निपुत, निपुता। निहत्था, निपुता। निकम्मा, निकम्मा। निडर। इस तरह के शब्द इसमें आए। नी उपसर्ग लग करके ये लग जाते हैं।
पर, पर का अर्थ होता है दूसरा, दूसरा। पर यानी होता है दूसरा। इसमें लिख दो आप पर दादा, पर पोता, पर दादा, पर पोता, पर दादा, पर पोता, पर सुख, पर दुख, पर सुख, पर दुख। इस तरह के सवाल होंगे। पर लगा होगा, पर किससे? से माने से अर्थ काम करता है सहित अर्थ में। कौन से अर्थ में? सहित अर्थ में काम करता है। और इसमें आ जाएगा सगला, सहित, सलोना, सचेत आदि आदि। एक सु उसमें भी आया था, सु यानी अच्छा, अच्छा, सु माने अच्छा होता है। एक सु उसमें भी आया था बच्चों, हमने पढ़ा था संस्कृत वाले में, लेकिन वो किसके साथ लगेगा? तत्सम शब्द के साथ ही जुड़ेगा सु। अब यहाँ में सु आएगा जो वो क्या आएगा? जैसे सुफल, सुफल, सुयोग, सुजान, सुमन आदि आदि। पूरा या भरा हुआ, जैसे भरपेट, भरमार, भरपेट, भरमार, भरपूर, बरकस, भरपूर, बरकस, भरकम, भरकम आदि आदि। इस तरह के सवाल होंगे, यानी भर लगा होगा। तो ये भी एक उपसर्ग होता है, भर। भर के बाद आता है बिन। बिन, बिन का अर्थ होता है बिना। बिन ब्याहा, ब्याहा, बिन ब्याहा, बिन देखे, बिन बुलाए, बिन देखे, बिन बुलाए,
बुनाई। फिर देखो बिन खाए, बिन खाए, बिन खाए। इनका तो केवल आपको ध्यान रखना है कि ये भी कोई उपसर्ग होता है। उपसर्गों से अवगत हो जाओ कि ये हिंदी के उपसर्ग होते हैं। समझ गए ना? उपसर्ग के रूप में ये काम करते हैं। फिर है बच्चों सम, 15वां उपसर्ग है सम, यानी समान। सम का तात्पर्य क्या है? समान। इसका लिख दो समतल, समकोण, समतल, समकोण, समकोण। रे समबाहु, समकक्षु, समबाहु, समकक्षु, समबाहु, समकक्षु, समकालीन, समकालीन, समकालीन। इस तरह के शब्द होंगे ये आपके। और देखिए रे दू, एक दू तो यहाँ आया है, ये हीन अर्थ में काम करता है। 16वां एक दो आया है, दो, दोबारा से एक दो आया है और ये दो काम करेगा दो के अर्थ में। किस अर्थ में काम करेगा? दो। जैसे दुगुना, दुगुना है, दुगुना हो गया। दुरंगा, दूसरा शब्द आया है दुरंगा है। दुमुखी, दुपहिया, दुमुखी, दुपहिया आदि। इस तरह के सवाल होंगे इसमें। फिर है बच्चों ती, ती, ती माने तीन होता है। जैसे तिरंगा, तिरंगा, तिगुना, तिगुना, टिपाई, टिपाई है। क्या हो गया? टिपाई, त्राया, त्राहा आदि आदि। ऐसे टी आ जाता है। टी के बाद आता है बच्चों चौ,
चौ, चौ का अर्थ होता है चार, चौराहा, चौगुना, चौगुना, चौपाल, फिर चौपाई आदि। पच, पच, पच क्या होता है? पांच है। पच भी उपसर्ग होता है, इसका होता है पचमेल। पचमेल यानी 5 मेल। पचरंगा, 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 पचपुटा, पचपुटा, पचमढ़ी, मढ़ी। इस तरह के ये आपके हिंदी भाषा के उपसर्ग होते हैं। जो हिंदी के अंदर ध्यान देने की बात है बच्चों, हिंदी के अंदर ये ही उपसर्ग हैं। जो भी ये क्या है, उनके बनाए हुए उपसर्ग हैं। पूरे शब्दों में से हल्का सा कोई शब्द हटा लिया, जैसे 5 में से पच कर लिया, 3 में से ती कर लिया है, 2 में से तू कर लिया, आधा में से अध कर लिया है। इस तरह के ये उपसर्ग इसमें बनाए हुए हैं, इसके बने हुए हैं। समझ गए ना? ये ही उपसर्ग होते हैं हिंदी के। इनमें इस तरह के शब्द बनते हैं। इनमें क्या है, उनकी तरह संधि इत्यादि नहीं होती। इनमें तो जैसे वो जुड़ जाए वैसे जोड़ो। बातें क्या है, अर्थ निकलना चाहिए। इनमें नियम कुछ नहीं लगता उनकी तरह। भाषा के उपसर्ग। विदेशी भाषा के उपसर्गों में नंबर 1 पहला उर्दू, अरबी, फारसी। फारसी भाषा के उपसर्ग। सबसे पहले हम उर्दू फारसी भाषा की, ये तीनों भाषाएं एक जैसी हैं, यानी कि एक जैसे ही इसका शब्दकोश भी लगभग समान होता है तीनों भाषाओं का, उर्दू, अरबी और फारसी। और इनके जो है उपसर्ग भी समान होते हैं। ठीक है। अब यहाँ में एक शर्त होगी कि इस उपसर्ग के साथ में
उसी भाषा का शब्द आना चाहिए। ठीक है, अब ये आएगा जैसे बखूबी, बखूबी, खूबी में बखूबी लगा दिया, दौलत में बदौलत लगा दिया, बदौलत, बतौर, बदौलत, बदौल, बशर्ते, बशर्ते आदि, इस तरह के सवाल होंगे इसमें। समझ गए? वाह, ये दोनों ही सही अर्थ, बाइज्जत, बाकायदा, 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 मुलाहिजा, 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 हैसियत, हैसियत, ये भी शब्द हम आसानी से जो है अपनी भाषा में पढ़ते हैं। बाकी बात आता है, तीसरा है बे, बा, बे, ठीक है। और बे, बे का देखिए बेदर्द है, बेदर्द, बे ईमान, ईमान में बे लगा हुआ है, इज्जत और बेबुनियाद, बेहिसाब, बेबुनियाद, बेहिसाब, बेहिसाब, ये इस तरह से ये बे किस अर्थ में काम करता है बच्चों? रहित अर्थ में काम करता है। एक है बच्चों ला, इसका ला, चौथा है ला, ला का अर्थ बिना के अर्थ में काम करता है। ये है ला में क्या आएगा? लापरवाह, लापरवाह, ला इलाज, लाइलाज, लाइलाज। फिर देखिए लाचार, लिखो लाचार, लावारिस, लापता, लाजवाब, लापता, लाजवाब। अब बच्चों अपन को जोड़ने का तरीका